नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में ही रहती है खबरें हमारी। हुस्न की हवेली में हवस बुझाने के बाद हैवानियत और हिकारत का क्रूर प्रदर्शन आफताब ने इस तरीके से किया कि उससे पूरी कायनात कांप गई। मोहब्बत के मैदान में चाहत का खेल इस कदर खेला गया कि श्रद्धा अपने माँ बाप को छोड़कर आफताब की दीवानी हो गई। उसे कुछ भी नहीं सूझ रहा था। पिता की अभिव्यक्ति उसे दुश्मनों की तरह लगती थी। पिता की लाख समझाइश का श्रद्धा के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा था। वह पूरी तरह से आफताब के आगोश में जा चुकी थी। आफताब आमीन पूनावाला की श्रद्धा से मुलाकात एक डेटिंग ऐप के माध्यम से हुई। 26 वर्ष की श्रद्धा और 28 वर्ष का आफताब एक दूसरे से ऐसे घुल मिल गए कि उन्हें अपने पराये लगने लगे। श्रद्धा वाकर और आफताब आमीन पूनावाला की मुलाकात मुंबई में एक मल्टीनेशनल कंपनी में हुई और वहीं से दोनों ने एक दूसरे को कंपनी देना शुरू कर दिया। श्रद्धा आफताब के साथ लिव इन रिलेशन में रहने लगी, लेकिन श्रद्धा के परिवार वालों को यह रिश्ता मंजूर नहीं था, जिसके चलते श्रद्धा और आफताब दिल्ली कूच कर गए। श्रद्धा तो यह सोच रही थी कि अपना घर परिवार छोड़कर एक ऐसा घर बसाएंगे जिसे दुनिया मोहब्बत के मसाल के रूप में देखेगी, लेकिन श्रद्धा को यह नहीं मालूम था कि आफताब के दिमाग में कुछ दूसरा ही चल रहा है। आफताब अपनी जिंदगी से अब श्रद्धा को हटाने की ठान चुका था, क्योंकि उसकी जिंदगी में और भी कई लड़कियां मौजूद थी। इसलिए उसने मुंबई से अपना ठिकाना दिल्ली बना लिया। छतरपुर के जिस इलाके में आफताब ने अपना ठिकाना बनाया, वहां से महरौली का जंगल बहुत दूर नहीं था। कहीं ना कहीं आफताब के दिमाग में श्रद्धा को ठिकाने लगाने की योजना बन चुकी थी। ऐसा इसलिए भी कि उसकी जिंदगी में कुछ लड़कियां और आ चुकी थी। इसलिए उसने छतरपुर इलाके में फ्लैट लिया, जिससे उसकी हत्या कर महरौली के जंगल में उसके टुकड़े फेंके जा सके। अंततः वह दिन भी आ गया। 18 मई की रात आफताब ने श्रद्धा का गला घोट दिया और उसके बाद बाथरूम में ले जाकर उसके शरीर के 35 टुकड़े कर दिए। कमरे में दुर्गंध न फैले, इसके लिए उसने एक बड़ा फ्रीज खरीदा और उस बड़े फ्रीज में शरीर के 35 टुकड़े उसी फ्रीज में रख दिए। प्रतिदिन उसी फ्रीज से कुछ टुकड़े निकालकर आफताब महरौली के जंगल में फेंकता था। आफताब पूरी तरह से आश्वस्त था कि इस हत्याकांड की भनक किसी को नहीं लगेगी, क्योंकि श्रद्धा के शरीर के 35 टुकड़े छोटे छोटे करके जंगल में फेंके जा रहे थे। लेकिन किसी ने सच ही कहा है कि अपराधी कितना भी होशियार हो, एक न एक दिन कानून के चंगुल में फंस ही जाता है। इसी बीच श्रद्धा के पिता को इस बात की भनक लग चुकी थी कि श्रद्धा मुंबई छोड़कर दिल्ली जा चुकी है। पिता और बेटी के बीच में कई महीनों से कोई संवाद स्थापित नहीं हो सका था। ऐसे में श्रद्धा के पिता को कहीं ना कहीं इस बात का अंदेशा होने लगा कि श्रद्धा के साथ कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जिसे गलत कहा जा सकता है, या श्रद्धा के साथ कुछ न कुछ तो ऐसा हो रहा है जो गलत है। श्रद्धा के पिता ने मुंबई से दिल्ली आकर 8 नवंबर को छतरपुर इलाके में श्रद्धा के अपहरण की FIR दर्ज करा दी। फिर क्या था, पुलिस सक्रिय हुई और मामला सबके सामने है। इस तरीके के मामले तभी सामने आते हैं जब चाहत उन्मुक्तता की सारी हदें पार कर देती है। जब युवा
युवतियों की देह के साथ उत्सव मनाने लगते हैं। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि बातें वफा की और तमन्ना जिस्म की। अगर यह इश्क है तो फिर हवस क्या है। श्रद्धा ने जिस तरीके से संस्कारहीनता की सीढ़ी चढ़कर उन्मुक्त जीवन जीने की चाहत में एक हवसी दरिंदे को पहचानने में गलती की, इसीलिए ऐसा कुछ हुआ। इसीलिए आफताब ने श्रद्धा का श्राद्ध बिना दाह संस्कार के ही कर दिया। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं? आप हमारे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।